बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 26 अक्टूबर साल 2020 और आज पीर का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी बड़ी इनायत नवाज़िशें हम आपके सामने। दादाजी हाँ, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते आज स्टूडियो ही आप इतने लेट आए हैं। और नाज़रीन कराम, जब ये पब्लिश होगा प्रोग्राम तो टाइम तो आप देख ही लेंगे किस वक्त पब्लिश हो रहा है। चलो कल का प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। बहुत सारी ना ज़िंदगी के अंदर ऐसे मरहले आते हैं सामने। इकराम, आज मेरा कतन मूड नहीं था प्रोग्राम करने का। हम रात के तकरीबन 10 बजे प्रोग्राम कर रहे हैं। सदमे होते हैं जिनसे बंदे की चीखें निकल जाती। ठीक है, हमारे दोस्त हैं, अब उनका जिक्र हमसे सुनते भी रहते हैं, जनाब डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब जी। उनका जवान साल बेटा, मतलब कि अभी अर्ली 20s में जो है, और इतना हसीन, इतना खूबसूरत नौजवान, और फिर इतना उसके अखलाकियात खूबसूरत, और वो बेचारे को हार्ट अटैक हुआ है और वो सर्वाइव ही नहीं कर सका। ठीक है, तो मेरा दिल नहीं था आज प्रोग्राम करने को, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि वो बहुत सारे लोगों से हमने वादा किया हुआ था कि हम हाज़िर होंगे जी, तो इसलिए लेट हाज़िर हो रहे हैं आपकी खिदमत में। उसके लिए माजरत चाहते हैं, सदमा बहुत बड़ा था। और खैर अल्लाह ताला उसको जवारे रहमत में जगह था। कि मैं बड़ा साले नौजवान था, जवानी में मस्जिद के इतने ज़्यादा विज़िटर हमने कम ही देखे हैं नौजवान। ठीक है, शायद इसलिए अल्लाह को ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, उनको जल्दी ले जाता है। लेकिन दादाजी 25-26 साल का लड़का, इससे भी कम, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाना हार्ट अटैक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सदमा है। पढ़ा लिखा नौजवान, ठीक है, अपनी क्लास में मुमताज़, अपने डिपार्टमेंट में मुमताज़। ठीक है, खैर ये तो ज़िंदगी के मेले हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। मैं यार एक ट्वीट कर बैठा। अच्छा जी। ठीक है, अब उस ट्वीट के अंदर एक ख़बर थी। ख़बर वालों को जिनके ख़िलाफ़ थी वो अलग तकलीफ़, और जिनको समझ आई उनको अलग तकलीफ़। तो लिहाजा हमने कहा कि हम आज का प्रोग्राम जो है उस पर कर देते हैं। वो ट्वीट हमने ये की थी कि हुकूमत जो है वो फरवरी तक जो है हाँ जी, हाँ, वो 30% पावर टैरिफ बढ़ाने जा रही। ये तो बड़ी देर से कह रहे हैं, गुज़िश्ता कुछ 6 माह से आप बात कर रहे हैं। दादा पोतो शो में भी, दादा पोता शो में कर दें, हम अपने यूट्यूब में कर दें, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती। जिस दिन हम ट्वीट कर दें, आप तो चुके भी ट्वीट थी गए। ठीक है, जिस दिन हम ट्वीट कर दें उस दिन बहुत तकलीफ होती है। उनको किनको, जिनको, कौन को? हाँ जी। ठीक है, वो जो है वो हमने कहा कि चले उनकी तकलीफ तो हम रफ़ा नहीं कर सकते, वो तो उसके लिए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए हैं। हम जो है दूसरे लोगों को ये बता दें। देखिए, इस वक्त टेक्नोलॉजी जो है वो हर वक्त के साथ साथ जो होती है वो सस्ती होती है। ठीक हो गया, एक मोबाइल, सैमसंग का ही कोई मोबाइल उठा के देख लें, वो जब लॉन्च हुआ था तो आपको पता चलेगा कि 100 के डॉलर पे वो 80,000 रुपए का था। जी, ठीक है, ऐसे ही है। और आज आप वही ब्रांड नया ख़रीदने जाएं तो वो 160 के डॉलर पे आपको 40,000 का, 30,000 का मिल जाएगा। जी, उससे कम पैसों का, उससे कम पैसों का, बहुत कम पैसों का। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी हर गुजरते लम्हे के साथ सस्ती होती जाती है, क्योंकि नई जनरेशन आ जाती है उसकी जगह। अब जब हमने 2011 के अंदर, 11 था या 12 था, इन्हीं दिनों के अंदर जब हमने, बल्कि नहीं मेरा ख्याल 10 था, जब हमने ये लगवाया सोलर, तो उस वक्त 175 रुपये पर वॉट उसकी प्लेट की कॉस्ट निकलती थी। जी, मैंने 160 पे लगवाया था। ठीक है, तो हमें रायत करके उसने 165 पे दे दिया था। मेरे बाद इन्होंने लगवाया था, इन्हें 160 पे मिल गया। ठीक है, वो उससे ज़्यादा एफिशिएंट प्लेट जो है वो आपको पता है इस वक्त कितने की मिल रही है? लेकिन उससे पहले एक बात सुनिए, 2014 में मैंने सोलर लगवाया 160 पे। जस्ट 3 साल के बाद 2017 में घर बनाया, अल्लाह पाक ने घर दिया,
सिर्फ 60 रुपये पर वाट पे लगवाया, जी। अब रेट 44 रुपये मिला है मुझे। महंगा है। महंगा है? हाँ, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि इस वक्त 25 रुपये पर वाट पे आ गया हुआ। अच्छा, बहुत कोई हल्का माल तो नहीं है वो? नहीं नहीं, 5 साल की गारंटी है उसकी। अच्छा, मुझे 44 वाले ने 10 साल की वारंटी की बात की थी कि 10 साल से पहले एफिशिएंसी डाउन होती है, प्लेट मेरी, चलो पैसे आपके, चलो नेगोशिएशन कर लेते हैं, नेगोशिएशन कर लेते 30-35 के दरमियान आप आ जाए। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है, मैंने जो मार्केट में जो गुरु लोग हैं उनसे पता किया तो उन्होंने कहा जी 25 रुपये पर वॉट पे कैलकुलेशन करें आप, इससे ज़्यादा नहीं है। ये गारंटी वाली प्लेट की बात हो रही, ठीक है। हमने आपको आइडिया देना है, इस आइडिया के तहत कि ये चीज़ जो है ये 5 रुपये से, इसकी लागत 3 रुपये है, तो आप 3.5 की ले आए, 4 की ले आए, 5 की ले आए, ये आप पे मुनसब जी। 15 की फिर भी नहीं बनती। इस वक्त रेट जो है वो है उसका, क्या कहते हैं कि 25 रुपये पर वॉट है। तो 1000 वॉट का जो आप लगाएंगे, ठीक है, वो कितना हुआ? 25,000 रुपये का बना। 4000 का 1 लाख बन गया। 4000 वॉट की अगर आप प्लेटें लगाएंगे तो 1 लाख बन गया। अब जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने उनकी पावर कलेक्ट करके आगे सप्लाई करनी है, वो जो इन्वर्टर हैं एफिशिएंट, स्मार्ट इन्वर्टर, इंटेलिजेंट स्मार्ट इन्वर्टर जो हैं वो वेरी करते हैं अपना 45,000 से 65,000 के दरमियान। ओके, इतना ही है। मैंने तो 1,35,000 का खरीदा। नहीं, वो जब हमने खरीदा था तब खरीदा नहीं दादाजी, पिछले साल खरीदा है, लेकिन उसकी ज़रा फंक्शन ज़रा ज़्यादा है, ज़ाहिर है। हाँ, वो ये आपने अंदाज़ा लगाना है कि आप कितना सेटअप लगा सकते हैं, ठीक। 4000 वॉट के ऊपर आप 2 1 टन के एसी चला सकते हैं, ये आप ज़हन में रखें। हंसी आ रही है। क्यों? 2 हेक्टेयर के एसी चल रहे हैं, दादी ने ओवर भी लगा दिया उसमें। हमारे घर की बात हो रहा है, दादी तो ओवर भी लगा देती है बीच में। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो कितनी एफिशिएंसी का अमल होगा। इन्वर्टर वाले एसी की बात, यानी मेरे घर में 4 kVA लगा हुआ है, उसके ऊपर समझो ओवन, वॉशिंग मशीन और हाँ वॉशिंग मशीन, पानी वाली मोटर होते ऊपर है क्योंकि ऑटो है गई ना। हाँ, ओवन और वॉशिंग मशीन ये 2 निकाल के ना, 2 फ्रिजे, 1 एसी, ठीक है, और LCDयाँ, डेस्कटॉप, सब उसके ऊपर। मज़ा है जी। लेकिन इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, अब इसमें उसके बाद आ जाती हैं बैटरियाँ। बैटरियों का खर्चा है, बैटरियाँ 2 साल चलती हैं, बहुत आप अच्छा चलाएंगे तो 3 साल चल जाएंगी, 2.5 साल चल जाएंगी, उसके बाद आपको चेंज करना है। ज़ाहिर है ये खर्चा। और बैटरियाँ हर गुजरते दिन के साथ महंगी होती हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो अगर आप नई लेते हैं, पुरानी दिए बगैर, तो 1,01,000 का नुस्खा ये ऐसे ही है। टॉल ट्यूबलर्स की बिलखसूस अगर बात की जाए, हाँ, तो अपना 1,00,000 रुपए की प्लेटें हो गई, 65-70 हज़ार का इन्वर्टर है। मुझे 65,000 का उसने अपने क्या नाम है उसका, वकास ने कहा है, वकास खलीक राणा ने कहा जी, ठीक है। 1,70 हो गया और आप 1,00,000 रुपए की प्लेटें कह रहे हैं। हाँ। तो ये 270 पे बात चलेगी। 270 रुपये आपको नहीं, लेकिन दादाजी ऐसे ना करें, फ्रेम, तारें, किल कोके चले 3 कर लें यार, जी, 3 प्लस माइनस की लेकिन बात होगी। इसमें एक और कैच है, और वो कैच क्या है? वो कैच ये है, मतलब लेकिन उसमें थोड़ी सी वो भुगतनी पड़ेगी, जिसको क्या कहते हैं, मतलब ये वो है सेटअप सिस्टम है कि जिसमें स्मूथ सरीन लाइफ, बिजली आ रही है, जा रही है, आपको कोई फिक्र की लोड़ नहीं है। आधा घंटा गई है, 1 घंटा गई है, वो सिस्टम 4 घंटे का बैकअप देता है, 4 बैटरियों। जिस तरह हम घर पे बेखबर होते हैं कि कब लाइट आई कब गई, हमें आपको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार नहीं, मज़ा कोई नहीं, ये इतने पैसे नहीं लगा सकते, ठीक है, तो फिर आप ऑन ग्रिड सिस्टम में चले जाएं। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या है कि वो बिजली बना रहा है और वो आप लागू दे जा रहा है जी। उसके लिए आपको फिर वो नेपरा का लाइसेंस करना पड़ेगा, 2-2.5 महीने में मिल जाता है, 2-2.5-3 महीने खर्चा भी ज़ाहिर है उसका होता है, थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा उसका, ठीक है। और वो जो आपने ऑन ग्रिड स्टेशन लगाया, आप फर्ज करें आप 10 kVA का लगा लेते हैं, या फिर कैपेसिटी बड़ी करें ना, बैटरी बड़ी करें, हाँ। 10 kV का लगा लेते हैं, ये हो गया जनाब 2.5 लाख का 10 kV हो गया। हाँ जी, 2.5 लाख का हो गया। इन्वर्टर डालें उसमें,
चले हम लाख का इन्वर्टर डाल देते हैं, 3.5 लाख का सिस्टम लग गया, वो सारा दिन बनाएगा, आपको भी देगा, वापडा को भी देगा, ठीक है। जब सूरज घर तो आप ही घर। उसके बाद वो फिर आपको वापडा पे डाल देगा, हाँ, और तब जब वापडा जाएगी तो आपके घर में बिजली चली जाएगी। जाएगी। ये उसके अंदर एक, जिसे कहना चाहिए, सुकम है। कबाहत है, हाँ जी। सुकम है। वापडा जाएगी तो आपके घर में भी अंधेरा होगा, ठीक है। और अगर वापडा आएगी तो आप रात के वक्त सिर्फ, दिन में आप फुल टाइम अय्याशी फरमाएं, एसी चलाएं, ये वो, कोई टेंशन नहीं है। जबरदस्त सब करें आप, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें क्या होगा कि वो जो फालतू बिजली वापडा को देगा, अगर जब आप वो वापस लेंगे तो उसके ऊपर सरकार के कोई चार्जेस नहीं है, और टैक्स तो एमएनओ बिल्कुल आज कोई पता नहीं चले, है। टैक्स कोई नहीं है, एमएनओ आज पता चले। हाँ जी। लेकिन जब आप उससे बियॉन्ड वापडा से बिजली लेंगे, उसके चार्ज होंगे आप। उसके अलावा, तो उसके ऊपर फिर आपको सारे टैक्स भी चार्जेस होंगे। तो ज़्यादा जो फैशन में है वो ये है, कम पैसे, बड़ी कैपेसिटी, और मीटर उल्टा चलता है। वापडा मीटर उल्टा चल रहा है, सरकार कैश नहीं देती, वो आपका मीटर उल्टा चला देती है। मीटर उल्टा चला रही है, हाँ, बिल नेगेटिव में शुरू हो जाता है ना। ठीक हो गया। और जैसे ही आपने सरकार से लिया तो वो मीटर सीधा चलना शुरू हो गया। जी, प्लस माइनस हो गया। तो नाज़रीन करम, ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। हम तो आज से कुछ 6-7 साल पहले इस पे चले गए थे, लेकिन अब लोगों के असाब चटक रहे हैं जो हमें फीडबैक आता जो है। आइडिया हमने देना था या दिया है, वो इसलिए दिया है कि बुनियादी तौर पे सरकार 30% तक पावर जो है उसकी कीमत इजाफा करने जा रही है। 30% का मतलब सिर्फ 30% नहीं होगा, उसके ऊपर सेल टैक्स, उसके ऊपर फलाना टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, ठीक है, डेक 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 डेक, ये आपके बिल पे इम्पैक्ट आएगा कम से कम 50% का। जी। यानी अगर आपका इस वक्त बिल जो है वो 10,000 है, तो वो बढ़ के बगैर किसी कंजम्पशन बढ़ाए वो चला जाएगा 15,000 के ऊपर, ठीक है। अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई थोड़ी बहुत तौफीक दी हो और सरकार की नज़र बचा के आपके जेब में कुछ 4 पैसे बच गए हों, या आप ये प्लान कर लेंगे यार 6 महीने का ना मैं एडवांस बिल दे देता हूँ, जी, हौसला करके ऐसे ही कर लें, 6 महीने का मैं एडवांस बिल दे देता हूँ, ठीक है। और आखिरी इसके अंदर जो ऑप्शन है वो ये है कि बैंक ऑफ पंजाब इसके ऊपर फाइनेंसिंग भी करता है, सब्सिडाइज फाइनेंसिंग है, 6% पे या 5% पे वो आपको कर्जा भी दे देता है, लेकिन वो कर्जा 10 KVA से कम नहीं होता। तो ये सिलसिला है। हमसे बहुत सारे लोग, सबसे पहले भला की सवाल है, जी कोई रिलायबल दसें हैं, जी बिल्कुल। तो हम तो जनाब वकास खलीक को ही रिकमेंड कर सकते हैं, हाँ जी, जिससे मैंने थोड़ा सा काम करवाया, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उससे पहले एक बंदा था लेकिन उसके साथ हमारा तजुर्बा अनफॉर्चुनेटली बुरा रहा। फ्रॉड ये बहुत ज़्यादा पाए बहुत जाते हैं, ज़्यादा है नाज़रीन किराम, बहुत और ज़्यादा। उसमें बुनियादी तौर पे इस शोबे के अंदर भला क्या होता है, इस शोबे के अंदर सिर्फ सर्विस होती है, आफ्टर सेल सर्विस। और ये जो सोलर वाले हैं वो कहते हैं कि हम जो कमाते हैं वो अगले 2 साल में आफ्टर सेल सर्विस में हम कस्टमर को वापस लौटा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये है जी, एक आइडिया था आपको थोड़ी सी मेंटल टेंशन से बचाने का, जो कि मुस्तकबिल में आपके ऊपर मुसल्लत होने वाली है। तो मैंने कहा वो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। ये अपना अच्छी बात से आगाज़ करना था, तो मैंने कहा अच्छी बात से आगाज़ सेगमेंट ही सारा कंज्यूम हो गया। अब चिमोटा निकाल लेते हैं। जी जी, खबरें अब शुरू कहाँ से प्रोग्राम उल्टा कर देते हैं, खबरें अब पढ़ते हैं। जी, शुरू कहाँ से करना है पहले ये बताएं। हैं हम आदजर से करें, असद उमर से करें? हम आदजर का तो मुझे पता है, असद उमर ने क्या कहा है। असद उमर की बात सुन लें। 10 न्यू IPOs एट PSX ऑन द कार्ड। अच्छा, ये हिस्ट्री में कभी हुआ है, खुद बताएं। जब से इनके सबज कदम पड़े हैं साल का एक IPO होता बामुश्किल तमाम। है। पिछले साल वो जराबों वाले नहीं है, वो फैसलाबाद के जराबों वाले जी जी, हैं, उनका हुआ था, बिल्कुल उनका हुआ था। इस साल एक ये स्टील वाला हुआ है। आगा स्टील अभी हो रहा है, अभी हुआ किधर है? अच्छा, जी ठीक हो गया, अभी हुआ किधर है? चले। जी, तो ये कहते हैं 10 IPOs ऑन द कार्ड। कमाल नहीं है दादा यार, जी? मैंने तो इसकी बात का ना नोटिसली नहीं छोड़ दिया है, ठीक बहुत ज्यादा चिड़े बैठे हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਏ ਨੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰੋ ਹੀ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ। खैर अपना ते हमारा सर क्या कहता है। हमारे साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को अब ज़रा मजलूम बनना था ना,
पाकिस्तान को FATF की तरफ से सबसे टफ और चैलेंजिंग प्लान मिला है। अब मजलूम बनता कि हाँ ये हम देखें कि सामईन इकराम क्या बताएं पाकिस्तान को कितनी बड़ी सफारती शिकस्त हुई है, और ये वो नाहिंजार नाहल और कामकर लोग हैं जो उसको कामयाबी बना के पेश कर रहे हैं। FATF के अंदर किसी एक मुल्क नहीं, एक ने की है वो मैं बताऊंगा आपको, आधी की हमायत की है। किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान की हमायत नहीं की। ये जो लिस्ट जारी की ना, 4 हमारे हक में थे, 4 मुखालफ, 4 न्यूट्रल, कोई भी न्यूट्रल हमायत में नहीं था। अच्छा, लिस्ट भी फेक ही थी माशाल्लाह। वो लिस्ट भी हमने फेक घुमा दी, फोटोशॉप। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने नौबत आने ही नहीं दी वोटिंग की। सब ने यकतरफा, जिसको कहते हैं ना यूनानिमस, क्या कहते हैं, यूनानिमस जी या मुखालफत कह लें, मुखालफत नहीं कह सकते, मुत्तफिका तौर पे सब ने मुत्तफिका फैसला किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। ठीक है, ये इतनी खौफनाक सफारती शिकस्त है कि इसके ऊपर कम अज कम वजीर खारजा को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सिर्फ तुर्की हमारा भाई था जिसने उठ के कहा कि यार उनके मारूजी हालात भी तो चेक कर लें, एक वफ्द हम भेजें पाकिस्तान जो जाके पाकिस्तान का दौरा करे और वहां के मारूजी हालात का जायजा ले। ठीक है जी। बाकी सब ने तुर्की को दी शटअप कॉल और तुर्की चुप करके बैठ गई। ये बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए डिजास्टर हुआ है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान को केस लेके गया हो और पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के हमसाए, पाकिस्तान के दुश्मन सब एक साथ में बैठ के कह रहे हो कि ए चवलेगा, ये बैड बच्चा ही है, इन्हों कहा चल अगली दफा आई ए हुआ ए चवलेगा, चल चल पुत्र अगली दफा आई, कोई गाल ही नहीं सुननी तेरी। ये हुआ है। और यहाँ पे ये अजहर का लौंडा जो है ये हमें बैठ के कह रहा कि बड़ी डाइडेंटिक टास्क मिली है, ये हुआ है, मजलूमियत करो ना। आपने तो 21 पे अमल दरामद नहीं कर लिया था। हाँ ये चीज ऐसे है ना, कुछ शर्म होती है यार, वो थोड़ी सी गैरत खा यार। राइया का मुंडा होके तो नाले मेरे राई बैठे हुए ने, राइया का मुंडा होके कितने गैरत ते खाना यार। ओ यार आप तो कह रहे थे 21 पे हमने अमल कर लिया है, बाकी 6 पे अमल करेंगे। 21 से के 28 थे, 21 पे अमल कर लिया था, 28 टोटल थे ना, 28 थे कि 27 थे, 27 28 12 30 के आसपास थे, मतलब 6 बाकी रह गए हैं और 6 के ऊपर हम अमल दरामद कर ऐसे। ये इनकी बॉडी लैंग्वेज है कि जनाब ऐसे होगा अमल दरामद। यार किसी एक बात पे तो टिका करो ना, कोई शर्म होती है, किधर गए वैसे, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। ख्वाजा आसफ रहमतुल्लाह अलैह याद रहमतुल्लाह अलैह कहां से हो गया था कि मतलब है कि मैं मरहूम तो नहीं कह रहा ना यार, अल्लाह ताला उस पर रहमत करे यार जी। हाँ फिक्र के एतबार से आप उसको ख्वाजा आसफ याद आ गए। ठीक है यार, कोई शर्म होती है यार, कोई थोड़ा सा तो बंदा ख्याल करता है। झूठ बोलते हुए मतलब पहला तो झूठ बोली जा रहे हो यार, और 21 पे जो अमल हुआ था झूठ बोली जा रही, क्यों नहीं मेंशन हुआ, झूठ बोली जा रही रिपोर्ट में 21 का आपकी तस्करा क्यों नहीं है दादाजी? बीच चौराहे भांडा फूटा है अब ये देखिए यार। लेकिन मसला ये है कि हमने फौरी तौर पे ना वो सब कौम को कोयटा के उसके पीछे लगा दिया, जलसा था। ठीक है, ब्लास्ट भी हुआ जी कोयटा में ब्लास्ट हुआ है, 2 बंदे मरे। अच्छा नहीं, जख्मी हुए थे? नहीं 2 बंदों की डेथ की खबर आई थी कोयटा से। ठीक हो गया। तो ये हुआ है जी, बहुत ही दुख की बात है कि ये रजीम और इसको लाने वाले जिस तरह पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक डिजास्टर कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि हम सऊदी अरब गए थे, हाँ जी, मैंने तरला करने, उन्होंने मुलाकात नहीं दी हमें, अपने पुत्र छोटे भाई को जो कि वजीर दिफा भी है उसको मिला के वापस भेज दिया कि अच्छा पाकिस्तान आएंगे तो बात करेंगे। अक्टूबर में आना था जी उन्होंने पाकिस्तान के दौरे के ऊपर, सऊदी अरब के वजीर दिफा ने। आज हम 26 अक्टूबर का प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी तक कोई नामो निशान नहीं। 5 दिन रह गए, 5 दिन बाकी रह गए। 2 महीने पहले स्केड्यूल होता है। मैं पिछले महीने फ़ोन करके पता किया था, उन्होंने कहा जी तैयारी कर रहे हैं हम, पेपर्स तैयार हो रहे हैं कि वो आ रहा है अगले महीने।
मैं फोन करूंगा कि पाए ना अगला महीना पूरा लंघ गया, जी किधर गया? वो आया ही नहीं। ये डिजास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है जी। ये डिजास्टर्स हो रहे हैं। ये शाह महमूद कुरैशी की जो थूकी है ना, हाँ। वो इस कौम पे गिरी हैं। नहीं, अगर कौम पे भी गिर गई तो वो चाटेगा कहाँ से? उसने अपना थूका चाटना भी तो होता है ना यार। लेकिन दादाजी अब देखें कि अब मैं ये वैसे कहूं, यार दुनिया ने हम पे थूक दिया, मैं ये कहूं। वैसे ये बात, शाह महमूद कुरैशी जब बाल काटता होगा, किसके बाल काटता होगा? बाल ही काटता है ना, 10 रुपए ले आके बाल नहीं काटता। नहीं नहीं दादाजी, वो तो बाल कीले करने के लिए उसको पानी लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ती होगी। अच्छा है, अच्छा है। बस गुफ्तगू फरमाओ और बाल तर हो जाते होंगे। लेकिन दादाजी देखे ना, वो बस पूछता होगा बेटे कितने कितने रखने बाल, बाल जो है वो। तो इस पर तबसरा आप करें, 10 IPO बनते हैं, वैसे कितना बड़ा शुगल है। यार वैसे हो भी सकते हैं एक हवाले से, कैसे? कि बैंकों का जो है वो सूद इस कदर ज्यादा है कि इंडस्ट्री नहीं चल सकती उसके ऊपर। ओके। तो लोगों ने, कंपनियों ने सोचा हो कि डायरेक्ट मार्केट से पैसा उठा लेते हैं, कम से कम इंटरेस्ट रेट तो बचेगा ना। जी ठीक है। ठीक है ना, ये हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में तो यार जो पहले हैं वो भी बंद करते जा रहे हैं। एक चीज पे मुझे इतराज, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी नेगेटिव में ग्रोथ है, शर्म आती नहीं है इनको। ठीक है, तीसरा साल शुरू हो गया इनके आए हुए, और तीसरे साल में भी LSM नेगेटिव हाय शर्म का के आवे कभी आवे कभी जावे। कभी ना। नहीं, इतराज इस बात पे है, अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, माली साल खत्म होने में 6 और 2 8 माह रह गए। दिस ईयर का लफ्ज है, असद उमर कहते हैं इस साल 10 IPO होंगे। पाकिस्तान के 73 साल तारीख का वो साल बताएं जिसमें एक साल में 10 IPO हुए हो। चल तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, देख लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता नहीं होने। ठीक है ना। मेरा तो नहीं असद उमर की बाकी को बात दुरुस्त हुई है साबित। हाँ, 46 रुपये लीटर पेट्रोल। 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़े हुए इसने वापस लाने थे। उनका नहीं गई नहीं, वो थे ही नहीं, वो तो मजाक था। जिस तरह ये मेरा सियासी बयान था, ठीक है ना, जी ये मेरा सियासी बयान था। तो जब बड़े इतने बड़े बड़े छोड़ू होंगे तो फिर छोटों का तो होगा ही होगा। कौम के साथ वही हुआ है, वो कैमरा लगा हुआ, उसकी तरफ देख के हाथ हिला दें। और पूरी कौम जो है वो हंसी भी जा रही है और हाथ भी लाई जा रही है। हाय हाय हाय, कैमरा लगा हुआ, हाथ हिलाते हैं। हाय दादाजी देखे, नस्तालिक तरीके से मैं आया हूँ। बहुत अच्छा। एक छोटी सी खबर जो है ना वो शामिल करता चलो, हुकूमत का रूस से मजीद 3 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। ये क्राइसिस वर्स्ट करके आएगी गंदम जी। और आप अंदाजा फरमाएं कि गंदम भला पहुंचेगी कब? जी कब? ठीक है भाई, फैसला हुआ है, समरी मूव करेगी, समरी अप्रूव होगी, ECC में जाएगी, फेडरल कैबिनेट इजाज़त देगी। ठीक है, कितने महीने लग गए? 5 महीने। चलो इसको मुख्तसर कर लेते हैं, 3 लग गए। 2 महीने। ठीक है, 2 महीने में फैसला हो गया। हम बैठे हुए हैं अक्टूबर के एंड पे, नवंबर और दिसंबर, 2 महीने गुजर गए। रूस से गंदम आएगी, 15 दिन हाई सीज के लगा लें। ठीक है, 15 दिन जनाब आप उसकी ऑफ लोडिंग के लगा लें और 15 दिन ही लोडिंग के लगा लें। चले हम कहते हैं हफ्ता लोडिंग और हफ्ता अनलोडिंग और 15 दिन हाई सीज, महीना ये लग गया। जी जनवरी खत्म। जनवरी खत्म, 20 फरवरी को गंदम आ जाती है पाकिस्तान हाँ में, सिंध के साहली इलाकों में। वो जो समुंदर के साथ सिंध के ज़िले नहीं है 2-3, जी जी, बदीन ठट्ठा वगैरह, बदीन ठट्ठा वगैरह, वहाँ पे गंदम आ जाती है। और अगर ये बहुत जल्दी भी आई तो तब आएगी जब सिंध में गंदम आ रही होगी, यानी कि पाकिस्तान के किसान को रगड़ा निकाल दें, इधर से उसकी गंदम मार्केट में हिट करे और उधर से इंपोर्टेड गंदम आ रही हो, और फिर हमें रखने की जगह ना मिले। इंपोर्टेड का तो जहाज खाली करके भेजना है ना जी, ठीक है ना। क्या मैनेजमेंट है जी। और आप अंदाजा कर, शुगर शॉर्ट थी, ठीक है, इन्होंने सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह समीउल्लाह कलीमुल्लाह करके एक गंदम इंपोर्ट, एक दाना इंपोर्ट नहीं होने दी। चीनी की मैंने बात जी जी बिल्कुल, चीनी शॉर्ट थी, वो चीनी डबल रेट पे चली गई, एक दाना इंपोर्ट नहीं होने दी। उधर से खेल रहा था पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, इधर से खेल रहा था रजाक दाऊद, रजाक दाऊद, रजाक दाऊद, रजाक दाऊद, और जंगी तरीन नहीं था बीच में। ठीक है, अब वो निकल गया ना, लेकिन जहांगीर तरीन से रजाक दाऊद, रजाक दाऊद से जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन से रजाक, ए खेड़ते रहे ने। गंदम का अगला सीजन, क्रशिंग सीजन चीनी का आगाज हो गया है। पाकिस्तान में चीनी इंपोर्ट नहीं हुई, 5 से 7 लाख टन की शॉर्टफॉल थी, ठीक है जी, नतीजा सबके सामने। और ये खबर किसने दी है भला? जी, वो जो 1 अरब के प्रोजेक्ट में से 20 अरब की करप्शन नहीं निकालता,
ये उसने अपने झूठ का इतराफ़ किया है, क्योंकि पहले वो झूठ बोलता रहा, गुमराह करता रहा इस कौम को। ये इरशाद भट्टी एंड कंपनी जी जी कि पहले एक इशू को हाईलाइट करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं हाय तो फट ही गया, हाय इन्नी तो हवा नहीं पड़नी सी। ये वो वाले ग्रुप है। तो खैर ये हम उस वक्त भी कह रहे थे कि शुगर जो है वो शॉर्ट है, और यही हाल गंदम का है। और यही हाल गंदम का है। गंदम जो थी वो हमारी जो थी वो 15 से 17 लाख टन शॉर्ट थी। हज़रत फरमाते हैं कि ना है उदा फ़खर इमाम साहब के 27 लाख टन शॉर्ट थी। अपना की ना है यार वो अपने रौला साहब इब्राहिम मुगल एग्री फोरम वाले एग्री फोरम वाले इब्राहिम मुगल फरमाते हैं कि 20 लाख टन कम थी। अगर 20 लाख टन भी कम थी तो गंदम अब तक 3.5 लाख टन पहुंची है पाकिस्तान में, ठीक है जी, छठा हिस्सा। तो फिर वो कहता है कि माफिया माफिया, ये भी माफिया, तुम वो माफिया, ये है माफिया। चल जी बस वंड अप करें, आज फीडबैक हम नहीं पढ़ सके। चलें जी, आज का फीडबैक रह गया, फीडबैक कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।